तू और तेरी भाभी। मैं और भाभी? तुम दोनों जा रहे हो। क्या हुआ मुन्ना? इसीलिए बुलाया था मुझे। भाई है या दुश्मन? वो बात नहीं है मुन्ना। दमन में तुम्हारा दोस्त दर्शन रहता है ना, तो भाभी को दिक्कत नहीं होगी। चाहे धरती फटे या आसमान गिरे, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा मत बोल। दिल्ली में मेरी ट्रेनिंग है, वो खत्म होती है। एक बार बोल दिया ना, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मैंने बचपन से तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा है। बड़े भाई के नाते पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। तेरी भाभी के साथ चला जाना। इमोशनल अत्याचार करना कब सीख लिया? सेंटी मार रहे हो और भाई का फायदा उठा रहे हो। अब आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना। और कोई रास्ता है? वहां भी चला जाऊंगा। जज्बाती है बेचारा। आइए भाभी। हाय मुन्ना भाई। हाय। हाय मुन्ना। हाय मुन्ना। मुन्ना, कितने दिन बाद मिले हैं। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ। चल चल जल्दी निकल। हाँ आराम से। 1.5 फुटिया को भी लेके आ गए। आपको मेरा नाम याद वो है? छोड़, चेहरे पर निशान कैसा है? अरे मुन्ना, मार खा के आया है ये। बाप? नहीं भाई? नहीं बॉयफ्रेंड? नहीं। इसकी गर्लफ्रेंड वो साथ में ही थी। जब इसने दूसरी लड़की पे लाइन मारना शुरू किया तो इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे पीट दिया और ये रोता हुआ आ गया। मुन्ना भाई, आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? गर्लफ्रेंड? हाँ। वो भी इसकी? हाँ। ये हीरो कभी खुद नहीं प्रपोज करेगा। जब लड़की सामने से प्रपोज करे तो ये सोच सकता है, और ऐसा कभी होगा नहीं। देख भाई, एक बात तो जान ले, एक लड़की का प्यार पानी की टंकी की तरह होता है। नल खोलो और सीधा पानी चालू। लेकिन एक लड़की का प्यार धरती के अंदर बसे पानी जैसा है, जो पानी के लिए एक बार नहीं बहुत बार बोरिंग मारनी पड़ती है। ऐसा तुम्हारे लिए होगा, 1.5 मेरे लिए नहीं। चल, बहुत काम है। चलो। वो बाइक उतारना। जल्दी उतार। बचपन में एक बार देखा था इसे, बिल्कुल नहीं बदला है। कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आइए। अरे भैया, लाइन में खड़ा होने दो हमें। पीछे हटो। अरे जाने दो, क्या कर रहे हो? अरे ये कब से नंबर आएगा? कुछ काम नहीं हो रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम। मैडम, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक मैडम। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ ज्योति, कैसी हो तुम? जरा एक मिनट। मुन्ना, पानी डाल दो। हाँ बोलिए। मुन्ना कैसा है?
काम पे बिल्कुल टाइम पे आना होगा। परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो हर महीने 200 रुपए का अप्रेजल मिलेगा। कितना? 200 रुपए। ये कौन है? ये नौकरानी है यहाँ ना। जी। पौधों को पानी डालेगी, घर का काम करेगी, बाजार से सामान लाएगी, सब कुछ कर देगी। तुम बोलो ना। हाँ, हम बस 2 ही लोग हैं तो नौकरानी की क्या जरूरत है? इसे भेज दो। इसने ना कहा क्योंकि एक घर में 2 नौकर नहीं रह सकते। ये दूसरी कौन है? उससे तुझे क्या? मुन्ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए हैं, छत पर सुखाने डाल दो। 200 की बख्शिश मुझे दे रहा था, अब खुद ही रख ले। मुन्ना तेरी तो लगी पड़ी है। कपड़े तो नए जैसे चमक रहे हैं। हाँ। कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? XXX एकदम संस्कारी साबुन है। मैं भी तो वही इस्तेमाल करती हूँ। कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लो। चाची, हाय मेरे मुन्ना, क्या हुआ? मुझ पर तो आतंकवादियों की तरह अत्याचार कर रही है वो। क्या किया उसने? ये पूछे क्या नहीं कर रही है, सारे काम करवा रही है घर के। मेरी हालत तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह हो गई है चाची। वो तुझसे घर के सारे काम करवा रही है? मैं इस घर की वॉशिंग मशीन, डिश क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर सब कुछ बन गया हूँ चाची। इन कामों के लिए नौकरानी मर गई है क्या? और क्या? सुन, तू बस अभी के अभी वापस आ जा। ठीक है, फोन रख रहा हूँ। बाय। गुड बाय। इस बस को रोकिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बस साइड में लगाओ। अरे तूने बस क्यों रोकी? आरटीओ चेकिंग है। अरे दीदी, तो क्या हुआ? मैं उनसे डरता हूँ क्या? तुम्हें लगता है मैं उन्हें देखकर कांपने लगूंगा? आरटीओ चेकिंग है, सभी नीचे उतर जाइए। जल्दी चलो। अच्छा, ये सामान भी उठा लो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाइक खराब हो गई थी तो बस से। आप ही बताइए ना। हाँ दीदी, इसकी बेकार बाइक खराब हो गई। आप मुझे गाड़ी में छोड़ देंगी? बिल्कुल भी नहीं, ऑटो में चली जाओ। सुना ना दीदी ने क्या कहा? हाँ सुन लिया। मैडम, बिना पेपर्स देखे आपने सबको क्यों उतार दिया? बस का नंबर क्या है? दिखाई नहीं देता क्या? बस नंबर बताओ। 2844। अगर ये 2844 है तो फिर वो क्या है? श्रीनिवास, यस मैडम। ये सारे पेपर्स इन्हें दे दो और दोनों बस को सीज कर ओके लो। मैडम। मैडम, बस किसकी है पता है? शिवा भाई की, शिव शक्ति ट्रेवल्स। शिव शक्ति ट्रैवल्स की सारी बसेस चेक करो। मैडम, एक बार में बात समझ नहीं आती। नहीं हो इसीलिए घमंड है। तुम शिवा भाई को जानती नहीं हो। रोड पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। क्या नाम बताया? शिवा भाई। सुन लिया ना? जी। उसके नाम पर नोटिस जारी करो। ओके मैडम। वो जो नई लेडी आरटीओ आई है वो हमारी बसें सीज कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक भी बस हमारे पास नहीं बचेगी। उसे दिखाना पड़ेगा कि आप कौन हैं। वकील साहब, आप कमिश्नर से बात कीजिए। ठीक है शिवा। गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना यहाँ जो बसें चल रही हैं तुमने रोकने पे तुली हो। ए, मिर्ची किधर है? अभी लाया सर। सर, 3 महीने पहले हाईवे पर बस में आग लगने से 40 लोग मारे गए थे। मैंने उस ट्रैवल्स की हिस्ट्री चेक की और रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं है तो क्या? शिवा की बसेस ऐसी ही हैं। वो आदमी पागल है। वो कब क्या सोचता है कोई नहीं जानता। हमें ही एडजस्ट करना होगा। नो सर, ये आम जनता की जिंदगी का सवाल है। तुम औरतों की यही दिक्कत होती है। कभी मर्दों की कोई बात मानी है? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ सर। तुम्हारी ड्यूटी क्या है मैं जानता हूँ। एक सरकारी नौकर का यही काम होता है कि अपने सीनियर्स की बात माने। सर, आप मेरी बात। तू अपने बकवास बंद कर। अब मेरी बात सुन। शिवा की बसेस कल सुबह से रोड पर होंगी। चलो अब जाओ यहाँ से। चाय किधर है? इश, भाभी इधर ही है। ये लाइट को क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो? भाभी आ जाएगी। आने दो ना। अच्छा ये बात है।
क्या हुआ, रहने दो ना। तुम्हारी दीदी आ गई। भाभी, वो इसने मुझे अंधेरे में गलती से पिलर समझ लिया है। कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। मैंने उसे गांव भेज दिया है। इस लव शक पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि तुम इस वक्त अपने करियर पर फोकस करो, समझे? अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि ज्योति, अंकल कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी जाग गए बेटा। तुझे इस तरह से इतने डिसिप्लिन में देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तेरी भाभी के अलावा दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता है तुझे। ये ले, तेरी चाची ने तेरे लिए भेजा है। आगे बैठिए ना अंकल। ध्यान रखना बेटा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम कैसे आ सकते हो? भाभी अकेली पड़ जाएगी। अगर अकेली पड़ती है तो पड़ जाए, उससे मुझे क्या। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? वो एक चुड़ैल है चाचा। शादी होते ही भैया को मुझसे दूर कर दिया, यहाँ लाकर नौकर बनाकर रख दिया है, और अब पल्लवी को भी मुझसे दूर गांव भेज दिया है। वो बहुत बुरी है चाचा। अगर मैं यहां रहा ना तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं नहीं रह सकता यहाँ।